हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हमारी जो क्लास है वो फोर्ड बाइस रिवर्स बाइस संबंधित है। ये हमारे हरियाणा बोर्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। इस वीडियो के अंदर इस टॉपिक को हम अच्छी तरह सीखेंगे। तो देखो, सेमीकंडक्टर से हम स्टार्टिंग करते हैं कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिनको कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की श्रेणी में रखा गया है। इनको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। ये कभी कंडक्टर का रोल करते हैं, कभी इंसुलेटर का रोल करते हैं। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर को हम बांटते हैं तो ये दो प्रकार से होते हैं, प्योर और इम्प्योर। प्योर वाले जो होते हैं उनको हम बोलते हैं इंट्रेंसिक, और जो इम्प्योर होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्सट्रेंसिक। ठीक है, प्योर में आते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम। और जब इनके अंदर हम ग्रुप 13 ग्रुप 15 की इम्प्योरिटीज़ को मिलाते हैं तो ग्रुप 13 की जो मिलाई जाएगी, ग्रुप 13 के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो ग्रुप 15 होते हैं उनके अंदर 5 होते हैं। जब इनमें से किसी भी एक के अंदर 13 या 15 को मिलाया जाएगा और इनके अंदर 4 होते हैं। ठीक है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखोगे तो इनके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चाहे वो सिलिकॉन हो चाहे जर्मेनियम हो। लेकिन इनके अंदर हम जो मिलावट कर रहे हैं वो 3 की और 5 की कर रहे हैं। जब 3 वाले करोगे, जब किसी 4 के अंदर, 4 वाले के अंदर जब 3 की मिलावट करोगे, ये वाली 1 2 3, तो ये तो खाली रह जाएगी। जो खाली सीट होती है उसको हम होल बोलते हैं। होल एक इमेजनरी कॉन्सेप्ट होता है। होल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इट इज़ द वैकेंट सीट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन की खाली कुर्सी है। वैसे आना तो यही इलेक्ट्रॉन चाहिए था, लेकिन उसकी कुर्सी खाली होगी, इसको होल बोलते हैं। होल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और जब इसकी करेंगे ग्रुप 15 वाले की, तो इनमें तो 4 ही होते हैं, 1 2 3 4। एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और आ जाता है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। इसलिए इसको हम बोल देते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसको होल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसको हम बोल देते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो देखो, मिलावट होगी कि नहीं होगी भाई। इनके अंदर हमने इनकी मिलावट कर दी तो वो इम्प्योर हो गए, और इम्प्योर वाले क्या बोलते हैं, एक्सट्रेंसिक। तो अब पूरी जो स्टोरी चलेगी ना वो पी टाइप और एन टाइप से चलती है। जब पी को और एन को दोनों को मिला के 570 डिग्री सेल्सियस के ऊपर डिफ्यूज़ कर दिया जाता है तो एक नई चीज़ बनती है जिसको हम बोलते हैं पी एन जंक्शन। क्या बोलते हैं, पी एन जंक्शन। ठीक है, और पी एन जंक्शन जो बनाया है हमने, ये इसके अंदर पी एन जंक्शन कहो जी, पी एन डायोड कहो, ये तो मैं हटा रहा हूँ, ये तो समझ में आ गया। ये तो भूमिका थी सारी, और सारी स्टोरी जो है शुरू होगी पी एन जंक्शन से। तो पी वाला जो होता है उसको ऐसे लिख देते हैं हम, पी, ये बीच की लाइन है, जंक्शन की लाइन है, जैसे रेवाड़ी जंक्शन। इसी तरह ये पी वाली होगी, एन वाली होगी, दोनों को मिला के 570 डिग्री के ऊपर डिफ्यूज़ कर रखे हैं, और एक नई एक चीज़ बन गई जिसको पी एन जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, पी एन जंक्शन कहो, पी एन डायोड कहो, एक ही बात है। अब देखो, जो पी थे ना, पी वाले, पी के अंदर किसकी मेजॉरिटी होती है, होल्स की, और एन में किसकी मेजॉरिटी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की। तो इलेक्ट्रॉन्स को सॉलिड डॉट से दिखा रहे हैं हम, और इधर ये कम है। देखो, इनकी संख्या मैंने 3 दिखाई है, इधर इलेक्ट्रॉन की संख्या जो सॉलिड डॉट है वो इलेक्ट्रॉन है, इनकी संख्या जो है वो ज़्यादा दिखाई है। होल्स इनमें भी दिखा दो, 3 होल दिखा के। अब नियम है ये कि वो हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा से कम की तरफ चलते हैं। जैसे देखो, इधर होल्स ज़्यादा हैं तो ये इधर आएंगे, और जैसे ये इधर आने शुरू होंगे तो यहाँ पे एक पॉजिटिव लाइन डेवलप हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी इधर है, ये उधर जाएंगे तो इधर यहाँ पे एक माइनस की पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। तो ऊपर जो नई चीज़ बनेगी, एक नई पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। बैरियर को मतलब बाधा। और अब क्या होता है, ये जो पॉजिटिव बन गई, ये नेगेटिव बन गई, अब इनका आना जाना बंद हो गया है, इनकी फर्दर मूवमेंट बंद हो गई है। क्यों? क्योंकि ऊपर एक चौकीदार बैठा हुआ। ठीक है, वो चौकीदार जो है वो ज़्यादा पावरफुल है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक होल के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज इतना, और इसका बैरियर का जो पॉजिटिव चार्ज है वो इतना बड़ा, तो इसको रिपेल कर देता है, और ये इसको इधर नहीं आने देता है। इसी तरह इधर आ जाओ, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर मान लो ये चार्ज है, और इसका बैरियर का जो नेगेटिव चार्ज है वो ये वाला है, बड़ा वाला है, तो ये नेगेटिव इस छोटे वाले नेगेटिव क्या कर देता है, रिपेल कर देता है। अब इनकी फर्दर मूवमेंट बंद होगी, अब ये कहीं नहीं आ जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब हमने एक काम करना है कि इनकी फर्दर आया जाई शुरू करनी है।
तो फर्दर आया जाए शुरू होगी, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक बैटरी लगाता हूँ, एक्सटर्नल बैटरी। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हो गया नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अब क्या काम होगा, देखो ये पॉजिटिव वाला इन पॉजिटिव को पुश करेगा इधर, और इनको पुश करेगा तो ये वाला इसको नहीं रोक पाएगा। इसी तरह ये नेगेटिव आ गया, बाहर से लगाई है, बाहर से आर्मी बुलाई हमने, ये इनको यहाँ तक पुश करेगी तो ये कुछ नहीं कहेगा, तो अब इनका आना जाना शुरू हो जाएगा। तो मैंने जो बैटरी लगाई है ना, ये बैटरी जो लगाने की मेरा जो तरीका है उसको हम बोलते हैं बाइसिंग, और ये दो प्रकार की होती है, रिवर्स बाइस और फोर्ड बाइस। ठीक, रिवर्स बाइस फोर्ड बाइस कैसी होगी वो देखो, जब यहाँ पे ये चलेंगे तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स एक ऐसी लेयर बन जाती है। ठीक है, इस लेयर के अंदर खाली ये मिलेंगे, कोई भी चार्ज नहीं मिलेगा, तो उस लेयर का नाम होता है डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर का दूसरा नाम है चार्ज फ्री लेयर, कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, ये मैंने थोड़ी भूमिका बनाई है आपको बताने के लिए। और जब बैटरी का पॉजिटिव इस पी के साथ जुड़ जाए तो इनको धकेलेगा, तो डिप्लीशन जो लेयर है ना, इसका साइज छोटा हो जाता है, छोटी हो जाएगी, पतली हो जाएगी, और करंट इसमें से अच्छी तरह चला जाएगा। जब इसके हम कनेक्शन उल्टे कर देंगे, उल्टे का मतलब यहाँ पे जब हम नेगेटिव कर देंगे तो नेगेटिव दिन पॉजिटिव खींचेगा, तो डिप्लीशन लेयर का साइज जो है वो बड़ा हो जाता है और उसके अंदर से करंट फ्लो नहीं होता है। तो उस समय वो किस चीज़ का रोल करता है, इंसुलेटर का। रिवर्स बाइस में इंसुलेटर का और फोर्ड बाइस में किसका करता है, कंडक्टर का। तो ये मैं इसका 7वां पॉइंट भी बनाऊंगा, इसमें किस चीज़ का रोल करता है, कंडक्टर का, और इसके अंदर करता है 7वां पॉइंट है इंसुलेटर का। तो अब इस पर्सन को हम यहाँ से समझना शुरू करते हैं। ये सारी चीज़ आपके समझ में आ गई हो, पुरानी जानकारी थी सारी। ग्रुप 13 एलिमेंट्स आपको याद करने आगे होंगे, वही बैंगन, आलू, गाजर, इंथेला। ग्रुप 15 नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, ये सब हमने अच्छी तरह तैयार कर रखे हैं। ये तीसरा पॉइंट है 2। ठीक, तो ये इनकी डेफिनेशन मैं समझाऊंगा 1 मिनट बाद। पहले इस डायग्राम के ऊपर ध्यान दो। तो डायग्राम के ऊपर ध्यान देते हैं, देखो वही पी टाइप, वही एन टाइप, बीच के अंदर ये लेयर है, इसमें रेड, जो रेड कलर से मैंने दिखाए हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो ब्लू कलर से दिखाए वो सारे होल्स हैं, और इनके अंदर ब्लू के साथ भी मैंने एक काली डॉट लगाई है, देखो ये वाली, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ मैंने इनके सब के साथ नीली डॉट लगाई है, नीली डॉट का मतलब फ्री होल्स हैं। ठीक है, फ्री होल्स क्या होते हैं ये और समझ लो। जैसे देखो यहाँ पे देखो, ये जो रेड वाला है, ये रेड वाले को मैंने क्या लिखा, इलेक्ट्रॉन्स लिखा है। ठीक है, ये पूरा जो रेड वाला इलेक्ट्रॉन है, जो ब्लू वाला ये मैंने क्या लिखा, होल्स लिखा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो फ्री, ये सारे के सारे मूव नहीं करेंगे, जो फ्री वाले होते हैं ना वही मूव करते हैं। तो जैसे जब हम बैटरी लगाएंगे तो ये सारे के सारे, ये जो छोटी डॉट दिखाई ना, यही भागती हैं। जैसे अब देखो इनका पेन का जो कवर है ये फ्री है, देखो कहाँ गया, ये गया, समझ में आ गई, ये तो वही रहते हैं। तो जो मैंने ये दिखाए ना रेड वाले, ये तो ये वाले, ये समझ लो ये पेन ये हो गया, ये वाला ये पेन होगा। इनकी जो कैप्स थी, जो फ्री थी, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे आती जाती रहती हैं, जिनको मैंने छोटी डॉट से बनाया है। ये छोटी डॉट समझ लो, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन की है। तो एक नीले वाले के साथ मैंने ये काली दिखा रखी है, और लाल वाले के साथ मैंने ये नीली दिखा रखी है। यही भागा दौड़ी होगी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। बस ये डायग्राम समझ में आ गया, तब तो थोड़ा सा ही बच गया है। देखो अब आती है भाई पोटेंशियल बैरियर, समझ गया, ये पोटेंशियल बैरियर है, यानी कि ऊपर एक चौकीदार बैठे को, अब इनके आने जाने को रोकता है, लेकिन उस चौकीदार को हराने के लिए हमने यहाँ आर्मी बुला दी। आर्मी जो है इनको अब धकेलेगी इधर उधर से, और ये वाली जो लेयर वो डिप्लीशन लेयर है। यहाँ पे देखो एक भी चार्ज नहीं है, यहाँ पे कोई भी मैंने छोटी डॉट नहीं लगा रखी। आओ अभी शुरू करते हैं पर्सन को। कंपेयर फोर्ड बाइस। तो पहले फोर्ड बाइस की डेफिनेशन देखो, द एक्सटर्नल वोल्टेज विच इज़ अप्लाइड अक्रॉस द पी-एन डायोड फॉर रिड्यूसिंग द पोटेंशियल बैरियर। जो पोटेंशियल बैरियर है उसको कम करने के लिए, क्योंकि वो तो करंट को आने जाने नहीं दे रहा है, टू कंस्टिट्यूट द इजी फ्लो ऑफ करंट थ्रो इट इज कॉल्ड द फोर्ड बाइस। ठीक है, समझ में आ गई। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। उसकी डेफिनेशन करवाओ, द एक्सटर्नल वोल्टेज विच इज अप्लाइड टू पी-एन जंक्शन फॉर स्ट्रेंथनिंग, यानी कि जो हमारा दुश्मन था ना उसी को और मजबूत कर देगा, भाई मत आने जाने देना। स्ट्रेंथनिंग द पोटेंशियल बैरियर
एंड प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज़ कॉल्ड द रिवर्स बाइस। समझ में आ गई दोनों डेफिनेशन। दोनों की डायग्राम देखो, इसका ये डायग्राम होगा सिंबल। देखो ये जो मैंने लिखा है ना पी एन, जो बक्सा से बनाया है, इसमें हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पी वाले को एक त्रिभुज से बना दो, एन वाले को एक लाइन से खींच दो, ये इसका सिंबल भी होता है। तो ये पी एन जंक्शन डायोड है, इसके अंदर देखो ये सिंबल है इसका, इसके साथ जो एक्सटर्नल बैटरी थी जो बाहर से हमने आर्मी बुलाई है, उसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। इसके कनेक्शन होंगे ऐसे, और इसके कनेक्शन होंगे डियर स्टूडेंट ऐसे ही, यहाँ पे जो माइनस आएगा यानी कि नेगेटिव टर्मिनल आएगा, ये कनेक्शन होते हैं। उसके बाद देखो कनेक्शन, कनेक्शन को मैंने अच्छी तरह लिख दिया है। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कनेक्टेड टू द पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द एन टाइप। ठीक है, इसी तरह उधर भी लिखवा दो। द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द पी रीजन, पी रीजन लिखो, टाइप लिखो, एक ही बात है। एंड पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द एन टाइप। ये बात भी आपके समझ में आ गई। उसके बाद आती है पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर को फॉरवर्ड बाइस क्या करती है? पोटेंशियल बैरियर फॉरवर्ड बाइस को रिड्यूस करती है, कम करती है। ठीक है, जब तो इनका फ्लो शुरू होगा। और ये क्या करती है? ये पोटेंशियल बैरियर को स्ट्रेंथ करती है, मजबूत करती है। ठीक, फॉरवर्ड करंट इसमें लार्ज होगा, उसमें स्मॉल होगा और ना के बराबर ही होगा। डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन लेयर की हिंदी होगी चार्ज फ्री लेयर। देखो इस लेयर के अंदर एक भी चार्ज नहीं है, एक भी छोटी डॉट नहीं है। वो डिप्लीशन लेयर जो होगी वो पतली होगी, थिन होगी, और उसके अंदर क्या होगी? स्मॉल होगी। उसके बाद देखो फॉरवर्ड बाइस के अंदर जो सेमीकंडक्टर होता है वो कंडक्टर का रोल करता है, और रिवर्स बाइस के अंदर जो वो होता है वो किस चीज़ का रोल करता है? इंसुलेटर का। तो भाई ये जब पेपर में आवे पूछेगी व्हाट इज़ द फॉरवर्ड बाइस, तो उसका ये 5-6 पॉइंट लिख दियो, जितना भी पॉइंट से सारा का सारा। डेफिनेशन बनाओ, सिंबल बनाओ, कनेक्शन बताओ, डिप्लीशन लेयर के साथ ये क्या करती है? छोटा करती है। पोटेंशियल बैरियर वो क्या करती है? कंडक्टर रोल करती है। अगर वो आ जाए 2 नंबर में तो उसको लिखो। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन है बहुत ही आसानी। जैसे ऐसा कोई डायग्राम बना कर दे देंगे कि विच ऑफ द डायोड्स आर फॉरवर्ड बाइस एंड विच आर द रिवर्स बाइस, इनमें से कौन से फॉरवर्ड बाइस है, कौन से रिवर्स बाइस है। ठीक है, इनको आपको थोड़े बड़े खतरनाक लग रहे होंगे कि जैसे ये हमारा पी है, जो त्रिभुज सी है ना, जो त्रिभुज है ये पी टाइप है, और एक जो डंडा है ये एन टाइप है। तो फॉरवर्ड बाइस कब होती है? फॉरवर्ड बाइस होती है जब पी के साथ पी हो, यानी कि बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल हो, यानी कि जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पी के साथ जुड़ा हो, और नेगेटिव टर्मिनल किसके साथ हो? एन टाइप के साथ जुड़ा हो। ठीक है, ये एन टाइप लिख देता हूँ, ये पी टाइप लिख देता हूँ। और रिवर्स बाइस कब होती है? रिवर्स बाइस इसका उल्टा कर दो, जब पॉजिटिव टर्मिनल एन टाइप के साथ हो और नेगेटिव टर्मिनल पी टाइप के साथ हो। ठीक है, अभी आपने पीछे डायग्राम देखे होंगे ना, ऐसे हमने बना रखे थे, वो ऐसे जोड़ रखे थे, यूँ पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे यूँ करके। तो ये थी फॉरवर्ड बाइस, और इसी को ही मैं ऐसे जोड़ दूँ, ऐसे कर दूँ, यहाँ पे डायग्राम इसके उल्टे कर दूँ। तो देखो इस पी के साथ कौन जुड़ गया? नेगेटिव टर्मिनल। पी के साथ जब नेगेटिव टर्मिनल बोलेगा तो उसको क्या बोलेंगे? रिवर्स बाइस, और इसको क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड बाइस। लेकिन हमारे पास सवाल ऐसे आते हैं कि इनमें छांट के बताओ ये रिवर्स बाइस है, फॉरवर्ड बाइस है। 2 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। और ये है ग्राउंड का निशान। ठीक है, ग्राउंड का निशान होता है, आपने वोल्टेज जो है ना 0 लेनी होती है। तो इसका मैं एक शॉर्टकट चाबी देता हूँ आपको। एक चाबी ले लो, हर न्यूमेरिकल पे लगाओ, वो है Vp - Vn। अगर पॉजिटिव आ जाए तो फॉरवर्ड बाइस, और नेगेटिव आ जाए तो रिवर्स बाइस। ये चाबी है। ठीक, अब तुम कहोगे सर लागू करके दिखाओ, एक के ऊपर एक ताला खोल के दिखाओ। देखो ये जो है ये पॉजिटिव है, त्रिभुज का मतलब पॉजिटिव। तो यहाँ पे मैं फार्मूला लिखता हूँ Vp - Vn, सब कितने लिख दूँ? ये 500 न्यूमेरिकल हो जाएंगे। अब सीखो, पॉजिटिव के साथ जो वोल्टेज वो कितनी है? 0 माइनस, और इसके साथ कितनी लिख रखी है? जो ऊपर वाला है इसके साथ लिख रखी है प्लस की 2 वोल्ट। तो यहाँ पे प्लस की 2 वोल्ट है, तो यहाँ पे लिखूँ माइनस तो है ही, लेकिन जब मैं यहाँ पे प्लस का 2 लिखूँ तो माइनस ही बन जाएगी। ऐसे समझ लो, ये होगी। तो अब उत्तर किस चीज़ का है? देखो उत्तर है माइनस का, और माइनस आ गई तो क्या होगी? रिवर्स बाइस। कितना सिंपल है। नेक्स्ट इसमें देखो Vp, पी वाली कितनी है? प्लस की 7,
माइनस फार्मूले में ही ये कितनी है प्लस की 5, तो 7 में से 5 गई कितनी बच गई 2, प्लस का है ना उत्तर, प्लस की प्लस आ गया तो प्लस आएगा तो 4/22 है ना आसान। देखो नेक्स्ट ये ग्राउंड है, ग्राउंड दे रखा हो, ग्राउंड की 0 लेते हैं हम। धरती का जो पोटेंशियल है ना उसको हम 0 मानते हैं, होता तो बहुत ज़्यादा है लेकिन उसको हम 0 मानते हैं कंपेयर करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे लागू करवाओ, P के साथ देखो 0 माइनस 10 वोल्ट, इसके अंदर भी माइनस का 10, तो माइनस माइनस क्या होगी प्लस, उत्तर प्लस का आ गया तो कौन सी 22 आ गई 4/22 आ गई। ये देखो ये वाला करवाओ, पेपर में कुछ भी ऐसे नाम लिख सके इनका, P के साथ -10 माइनस फार्मूले में, ये 0 होगी, ग्राउंड की 0 ले लो तो उत्तर तो माइनस का है ना, देखो माइनस आ गया तो रिवर्स 22। लास्ट वाला और देख लो, P की कितनी है, P की है -12 माइनस फार्मूले में, और ये माइनस की 5, तो ये होगी 12 में से 12 और 5 होगी तो माइनस की 7 होगी, दोनों माइनस दे रखी है। इसमें ये देखो जो हम गलती करके देखो हमने ये वाली P लिख दी थी, P की तो ये वाली होती है त्रिभुज की, तो त्रिभुज की है माइनस, तो यहाँ पे माइनस का 5 और यहाँ पे लिखूंगा माइनस का 12, और अब माइनस माइनस क्या होगी प्लस, तो उत्तर कितना आ जाएगा प्लस के अंदर, और जब प्लस आ गई तो क्या आ गई 4/22, ठीक है। तो ये सारे समझ में आ गए होंगे, ऐसे कुछ भी आओ हमने कर लिया करो, ये जो ग्राउंड है ग्राउंड की जगह 0 लिख दिया करो, ये न्यूमेरिकल सारे समझ में आ गए होंगे। तो डियर स्टूडेंट इस यूनिट के अंदर एक एक 2-2 नंबर के प्रश्न और देख लेते हैं। देखो PN जंक्शन कहो सी डायोड कहो एक ही बात होता है, और इसका सिंबल होता है ये वाला, ठीक है। इसमें जो त्रिभुज है वो क्या है P, और जो ये है N टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। ये इसका सिंबल याद कर लेना, ये PN जंक्शन का सिंबल होता है, इसको हम बोलते हैं PN जंक्शन डायोड। इसी के अंदर आता है जिनर डायोड। जिनर डायोड को कैसे बना होगा, सेम ऐसा कैसा होता है, लेकिन इसमें थोड़ा ऐसा साथ ही बनाना है, साथ ही बनाएगा ना घर में, ऐसे इस टाइप से थोड़ा सा घुमा देना है, ये हो गया जिनर डायोड। जिनर का मतलब होता है ऐसा डायोड जो कांस्टेंट वोल्टेज की सप्लाई करे। उसके बाद आता है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के अंदर 2 PN जंक्शन होते हैं। ट्रांजिस्टर के अंदर क्या होते हैं 2 PN जंक्शन, इट हैज़ 2 PN जंक्शन, जंक्शन कहो डायोड कहो एक ही बात है, बैक टू बैक, यानी कमर लगा, कमर के कमर साथ। तो जैसे देखो अब ये हो गया PN, ये हो गया P, तो देखो एक PN जंक्शन तो ये हो गया, और एक इधर ये हो गया, होगा ना 2 PN जंक्शन, दोनों आएगी बैक से बैक, देखो मिली हुई है। और एक और बनवा लो ऐसा ही, ये होगा NPN, P का तो ये पॉजिटिव बड़ा डंडा, ये छोटा डंडा, इसका भी इसके साथ बनाओ, ये पॉजिटिव डंडा ये छोटा डंडा, तो होगा ना PN। तो ट्रांजिस्टर का मतलब होता है ट्रांसफर द रेजिस्टेंस फ्रॉम लो टू हाई और फॉरवर्ड बाइस टू रिवर्स बाइस। इनकी खासियत ये होगी ट्रांजिस्टर की, आगे वाला जो हिस्सा होगा वो हमेशा फॉरवर्ड बाइस मिलेगा, और पीछे का हिस्सा कैसा मिलेगा रिवर्स बाइस, क्योंकि जो फॉरवर्ड बाइस होता है इसका रेजिस्टेंस लो होता है, इसका रेजिस्टेंस कैसा होता है हाई होता है। तो ये डायग्राम होगा हमेशा याद करना, ये रूल है, ये रूल। इसके अंदर भी ये वाला आगे वाला क्या मिलेगा फॉरवर्ड बाइस, पीछे वाला क्या मिलेगा रिवर्स बाइस, ये इनकी बेसिक जानकारी है। अब कोई कहना ट्रांजिस्टर का सिंबल बना के दिखाओ, तो ट्रांजिस्टर 2 प्रकार का बना दिया हमने, ये तो हो गया ऐसे ऐसे बनाओ सॉरी, एक तो बेस दिखाएंगे, इसमें बेस हो गया, और एक ऐसे लेके आना ही हूँ, ठीक। ये हमारा ये वाला ले रहे हैं PNP, इनके अंदर एक एरो का निशान और दिखाना है करंट का। जैसे PNP को याद करने, जैसे पानी का होता है नीचे, PNP का मतलब पानी टाइप समझ लो, पानी का होता है नीचे, तो नीचे दिखाना है। दूसरा होगा हमारा NPN, इसमें तीर का निशान ऊपर दिखाना है, ये दोनों के सिंबल होंगे। ये एक एक 2-2 नंबर में आओ, इनके सिंबल बना दियो, ठीक है। ट्रांजिस्टर समझ में आ गई। इसके अंदर जो 3 लाइन है, जो नीचे वाली थी इसको हम बोलते हैं बेस, आधार है जिस पे टिका हुआ है, इसको हम बोलते हैं एमीटर, और इसको हम बोलते हैं कलेक्टर। 3 लाइन होती है,
इसमें से जो करंट जाएगा उसको हम बोलेंगे कलेक्टर करंट, इसको एमीटर करंट, इसको हम बोलते हैं बेस करंट। तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ IB, इसको हम लिखेंगे IC और इसको हम लिखेंगे IE। इसी तरह इसमें भी कर लेंगे, सेम वही काम है। उसके बाद आते हैं 2 नंबर का इंपॉर्टेंट पर्सन है कि व्हाट इज़ द रेक्टिफायर। रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस होता है जो AC को DC में बदल दे। AC कौन सी होती है? जो ऐसे सांप की तरह चलती है और उसको DC में बदल दे सीधी, तो उस डिवाइस को हम बोलते हैं रेक्टिफायर। ये भी 2 प्रकार का होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर एक साइकिल ही रेक्टिफाई होगी, ये नहीं होगी, ये वाली हो जाएगी। तो एक छोड़ एक हो रही है, इसलिए हम वो हाफ वेव बोलते हैं। इसके अंदर सारी हो रही, ये भी होंगी, ये भी होंगी, इनको हम फुल वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि मैंने आज जो बेसिक जानकारी दी है आपको, ये समझ में आ गई होंगी। इनको तैयार करो। थैंक्स, हैव ए गुड डे।